यस। सभी को मेरे प्यार भरे नमस्कार फ्रेंड्स। अब सबको स्वागत है आज की पत्री जी के प्रबोध की सेकेंड डे में। आज हम बहुत ही अद्भुत ज्ञान जानने वाले हैं। साहस करो। हर एक आत्मज्ञानी एक साहसी रहते हैं और प्रत्येक रूप से अब हर एक पिरामिड मास्टर एक साहस अपनी इस भौतिक जीवन से, इस कर्मा से अतीत जाने का जो साहस करके आत्मज्ञान में आगे बढ़ते हैं। हर एक आत्मज्ञानी का एक जीवन का कहानी एक अद्भुत साहसी होती है। तो साहस क्या है आत्मज्ञानी का, उसके बारे में पत्री जी का कहा हुआ प्रबोध से आज हमारे सामने कुलविंदर मेहता जी दिल्ली से हमारे समक्ष में आए हैं। कुलविंदर मेहता जी 2011 से ध्यान मार्ग में आए हैं और 2011 से पत्री सर से जुड़े हैं। और वो समय में, इनिशियल समय में हमेशा, क्योंकि जब हमको गुरु मिल जाते हैं कि हमको पता चलता है कि ये हमारा लक्ष्य है, तो गुरु के साथ रहना और गुरु को जानना बहुत जरूरी होती है। तो वो समय पूरा गुरु के साथ रहकर अपना प्रिय पितामह पत्री जी के साथ हर जगह पर चलते हुए कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, इस जीवन की विधि को, आत्मज्ञान के पथ पर क्या है वो मार्ग जो हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं, सारी बातों को डायरेक्टली गुरु से जानकर अपने जीवन को इतनी अद्भुत रूप से बदला है। साहस वही होते हैं फ्रेंड्स, हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब अपना जीवन को आत्मा के समर्पित करते हैं, इस सबसे बड़ा साहस होते हैं। वो बहुत ही बड़ा मिसाल है कुलविंदर जी। उत्तर भारत में एक नॉर्थ पोल स्टार, दो नक्षत्र के जैसा है। जब भी सेवा हो, महायोग ध्यान कुंभ हो, कोई भी ध्यान यज्ञ हो, उत्तर भारत का कुछ भी ध्यान यज्ञ हो रही है, इंपॉर्टेंट इवेंट हो रही है, मेगा इवेंट्स, वहां पर उनकी सेवा के लिए रेडी रहते हैं। हर पल सेवा के लिए रेडी रहते हैं। और सबसे ज्यादा महायोग ज्ञान कुंभ 3 साल से मैं देख रही हूँ, 4 साल से हमेशा तैयार रहते हैं वहां पर सेवा के लिए। जो भी वो दान दे सकते हैं, वहां पर रहकर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल जान लगाकर निभाते हैं। तो उत्तर भारत के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। और आज पत्री जी के प्रबोध साहस करो के बारे में वो साहसी कुलविंदर जी हमको और भी ज्ञान हमको देंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे फ्रेंड्स। वेलकम 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 सर। कुलविंदर जी, ओवर टू यू। थैंक यू रागिनी मैडम। आवाज आ रही है मैडम? यस, इट्स क्लियर सर। आपने बहुत कुछ कह दिया थोड़े शब्दों में। तो सभी पत्री जी के प्रबोध कार्यक्रम में रागिनी मैडम के सौजन्य से इस मंच पर सभी ध्यानियों को मेरा कोटि कोटि आत्मवंदन। मेरा यह सौभाग्य है कि पत्री जी के प्रबोध के प्रोग्राम में आपके समक्ष आने का मुझे मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। और जो आज का कॉन्सेप्ट है, साहस करो, ये मेरे जीवन का एक बहुत अमूल्य कॉन्सेप्ट है, जिसे आपके साथ मैं एक साझा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम कुलविंदर सिंह मेहता है। मैं दिल्ली से, लेकिन मैं आपको थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। ध्यान मेरे कितने नजदीक था, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरा जन्म बिहार के गया जिला के पास हुआ, जो बोध गया के बिल्कुल 5 किलोमीटर पहले है। बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ जहाँ, लेकिन ये ज्ञान मेरे से बहुत दूर था। मैं अक्सर वहां जाया करता था दोस्तों के साथ। मंदिर इधर उधर घूम फिर के हम आ जाते। भिक्षु जो बैठे होते ध्यान कर रहे होते, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। ना उसे जानने की कभी इच्छा हुई, ना कोई बताने वाला हुआ, ना परिवार से, ना मित्र से, ना किसी तरफ से मुझे ये जानकारी मिली। लेकिन जब कुछ वर्ष बीत जाने के बाद, जब दिल्ली में मेरा अपने कार्य के सिलसिले में दिल्ली में मैं शिफ्ट हुआ, तो मुझे ध्यान के बारे जसविंदर कौर जी के द्वारा मुझे पता लगा।
उनके घर में एक ध्यान की एक छोटी सी कक्षा हो रही थी। डीएलएन शास्त्री जी उस शिक्षा को लोगों को बता रहे थे, तो मुझे फ़ोन आया कि आप उस प्रोग्राम के लिए आइए, तो मैंने इग्नोर कर दिया कि जैसे आम आदमी प्रोग्राम के लिए कोई आता है तो नॉर्मल ऐसे बातें होंगी, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर उनका दोबारा फ़ोन आया, तो मैंने चलो जाके देखते हैं क्या है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो अपने कार्य के सिलसिले में काफ़ी थका हुआ, काफ़ी स्ट्रेस था, तो वहाँ जाके मैं बैठ गया, तो जैसे-जैसे शास्त्री जी कह रहे थे, आँखें बंद करिए, हाथों को क्रॉस करिए और पैरों को करके बैठ जाइए और आती-जाती साँस को महसूस करिए। कुछ मिनटों के बाद मैं पूरे ध्यान की स्थिति में चला गया और जब आधा घंटा कब बीता मुझे पता नहीं लगा और जब मैं इतना लाइट फ्री अपने आप को फ़ील कर रहा था, तो मुझे हैरानगी हो गई कि ये क्या हुआ कि थोड़े समय में पूरा स्ट्रेस चला गया और मैं बिल्कुल लाइट हो गया, फ्रेश हो गया। इसी तरह ध्यान के बारे और भी बातें सुनने को मिली और देखने को मिली कि डीएलएन शास्त्री के घर वहाँ पे पास में बेसमेंट में एक पिरामिड सेंटर है, वहाँ भी आप ग्रुप में जाके ध्यान करें। इसी तरह पत्री सर के ध्यान के प्रचार के लिए जसविंदर जी ने बोला कि हम आस-पास कॉलोनी के अंदर में यहाँ पे ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, तो आप सहयोग दीजिए। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा ध्यान के बारे, तो मेरा भी अंदर से आत्मा कहने लगी नहीं ये कार्य करना चाहिए। फिर इस कार्य को मैं पत्री सर के यहाँ पर वर्कशॉप के लिए जगह अरेंज की, पत्री सर आए, जबकि उस टाइम मैं उतना ध्यानी नहीं था, पक्का ध्यानी नहीं था। अभी नया-नया फ्रेशर ही था, लेकिन एक कशिश थी ध्यान की तरफ, मेरे बढ़ते हुए कदम अपने आप बढ़ रहे थे। जब पत्री सर से मिला मैं, तो उनकी बाँसुरी वादन से और उनके विचार सुनकर थोड़ा आकर्षण हुआ। ध्यान में इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा आने लगा। तो अपने कॉलोनी के आस-पास में पत्री सर के 3 सेशन मैंने जसविंदर मैडम के माध्यम से कराए और काफ़ी लोगों के अंदर उत्साह देखा और मेरे मन के अंदर भी उत्साह ज़्यादा बढ़ा। मेरे जीवन के अंदर सबसे ध्यान का जो एक जो साहस जो मैं बता रहा हूँ, हमें अपना साहस कैसे पैदा होगा? हमारा मन बहुत कमज़ोर होता है इसलिए हम साहस अपने आप को पैदा नहीं कर पाते। जब हम लगातार ध्यान करते हैं, इसके द्वारा हम अपने साहसिक हो जाते हैं। हम एक छलांग लगाने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। जब वो छलांग लग जाती है, तो हम इस किनारे से दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं, जो हमारा जीवन बहुत ही उत्साहित हो जाता है। दोस्तों, ध्यान के माध्यम से सबसे पहले मैं वेजिटेरियन बना। क्यों? बाई पैरेंटल, बाई कल्चरल और बाई सोसाइटी के में रहते हुए मैं नॉन वेजिटेरियन था और अल्कोहलिक भी था। पत्री जी के कई सेशन अटेंड किए और उन सेशन के दौरान उनकी बातों को मेरे आत्मा में बड़ा गहरा गहरा असर डाला, तो मैं वेजिटेरियन होने का मन बनाया। लेकिन बन नहीं पा रहा था कि सोसाइटी का ऐसा एक चक्र में था और ऐसा अपने घर के माहौल में था। फिर प्रेमनाथ सर के एक एस्ट्रल सर्जरी क्लास में जाने का मुझे मौका मिला। काफ़ी लोग वहाँ पे आए थे। तो उसी दौरान में मैं बिल्कुल एज़ ए फ्रेशर मेडिटेटर की तरह वहाँ पे गया और उस सेशन के दौरान प्रेमनाथ सर का इंस्ट्रक्शन पे मेडिटेशन सब करने लगे। तो कुछ ही सेकंड के बाद वहाँ पर फिर प्रेमनाथ सर ने बोला कि यहाँ पे बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन आए हुए हैं, तो ये क्लास आगे चल नहीं पा रही है। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग वेजिटेरियन होने का संकल्प लें और इन चीज़ों को आप अपनाएँ। फिर इसी चीज़ को मैंने अपने आप को मैंने मनाया, उनके इंस्ट्रक्शन करके ध्यान किया, तो उसी टाइम एस्ट्रल मास्टर आने का मुझे अनुभव हुआ और ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे पैर क्रॉस करके, हाथों को क्रॉस करके, आँखें बंद करके आती-जाती श्वास को महसूस कर रहा था और
उसी समय प्रेमनाथ सर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप ऐसे ध्यान करिए, आपके अंदर जो भी है बीमारी या कोई भी आपको है तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा, आप एस्टर मास्टर को इनवाइट करिए। तो ध्यान करने जब बैठे तो मैं भी ध्यान करने बैठा, तो थोड़ी देर के अंदर ही मैंने भी एस्टर मास्टर को इनवाइट किया कि मेरे पैर में जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप आके ठीक करें। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एस्टर मास्टर कौन है। बस ध्यान में बैठ गया, ध्यान में कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनटों के अंदर एक एस्टर मास्टर आए, मेरे पैर के दोनों लॉक खोल दिए और वो अपना कार्य में लग गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एस्टर मास्टर के साथ कैसे बात की जाती है, कैसे उनके साथ वार्तालाप करके आगे क्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरी उस ब्रेक में एस्टर मास्टर चले गए। लेकिन ध्यान बहुत ही ज़बरदस्त हुआ और अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति हुई, बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल एनर्जेटिक, बिल्कुल अपना फ्रेश हो गया मैं। इस ध्यान से मैं इतना आकर्षित हुआ कि रोज़ ध्यान करना शुरू कर दिया। वेजिटेरियन बन गया, फिर अल्कोहल छोड़ने के लिए मुझे लगा कि इसको भी छोड़ देना चाहिए। तो धीरे-धीरे ध्यानियों के संगत में आने के कारण, ध्यान लगातार करते कारण इससे मन मेरा उठने लगा। तो इसको छोड़ने के लिए मैंने अपने मन को अपना एक पक्का इरादा बनाया और साहस अंदर से पैदा किया कि इसको छोड़ना है। तो कैसे छोड़ना है, इसके लिए मैंने अपने संगत को छोड़ा। उन आदत को कम करने के लिए संगत के छोड़ के ध्यान ज़्यादा करने लगा। फिर मेरा मन ध्यान की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी तरह पिरामिड वैली बैंगलोर जाने का मुझे मौका मिला और वहाँ भी किंग चैम्बर के अंदर ध्यान करने का मुझे मौका मिला और जीवन के अंदर ध्यान करते हुए मेरा जीवन अपने आप बदलना शुरू हो गया। छोटे से बड़ी परेशानी को भी दूर करने के लिए मुझे ध्यान काफ़ी सहायक करा। ध्यान करते-करते अपने जीवन के कुछ भी रुकावट हो, मैं साहसिक कदम उठाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ध्यान से अनेक प्रकार के अंदर जो मेरे शरीर के अंदर कई तरह के बीमारी भी आई थी, ध्यान से पूर्व, लेकिन ध्यान करने के बाद वो अपने आप चली गई। कैसे चली गई मुझे नहीं पता, लेकिन ध्यान का एक साहसिक कदम ने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। मेरा व्यवहार में बदलाव आया, मेरे व्यापार में बदलाव आया, मेरे हर तरफ से बदलाव आ गया, मेरे जीवन के अंदर मेरी खुशहाली रही। मैं किंतु परंतु से दूर हो गया। किसी भी बातों से मैं किसी भी गॉसिप में या किसी फालतू चीज़ की फिजूल की बातों में या किसी चीज़ में मैं रहने नहीं लगा। मैं अपने में ध्यान में मस्त होने लगा और किसी भी चीज़ को करने के लिए मुझे साहस करने के लिए, कदम उठाने के लिए मुझे देर नहीं लगती। ध्यान के द्वारा ही मुझे साहस पैदा किया, जिससे मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकूँ। अपने आप को बदला, अपने घर के माहौल को बदला, हर तरह से करते हुए ध्यान से जीवन को पूर्ण रूप से मैंने बदल लिया। इसी तरह पढ़ने में, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने में मेरी रुचि कम थी। मेरा पढ़ने में बिल्कुल उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जसविंदर कौर मैडम जी के माध्यम से मुझे पढ़ने के लिए बोला कि स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस पढ़िए। मैंने कहा नहीं, इंग्लिश में मैगज़ीन है, मैं नहीं पढ़ सकता, ना मुझे ज़्यादा इसमें रुचि है। उन्होंने कहा नहीं आप पढ़िए, पत्री सर के बताए हुए ये पुस्तक आप पढ़िए। जब उनके पुस्तक को मैंने पढ़ना शुरू किया और उतना आनंद आया, इतने उनके बेहतरीन कॉन्सेप्ट और इतने मार्गदर्शक थे कि मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदलने में लग गया। उनके हर कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान से सुनता और जीवन में अमल करता और उससे मेरा जीवन काफ़ी बदलना शुरू हो गया। दोस्तों, इसी तरह पत्री सर के बताए स्वाध्याय में भई बुक्स पढ़ना चाहिए आपको। तो बुक्स के द्वारा ही हम अपने आप को बदल सकते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। इससे हमारे अंदर एक साहस पैदा होता है। साहस तभी पैदा होगा जब हम सच्चाई के सामने जाएँगे, जब हम ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, इसके माध्यम से ही हम साहसिक कदम उठा सकेंगे। जब हम साहस कदम नहीं उठा सकते तो हमारा मन कमज़ोर होता है। जब हम ध्यान लगातार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
तो हमारा मन मजबूत हो जाता है, तो हम साहसिक कदम उठाने में बेफिक्र हो जाते हैं। इसी का एक मैं छोटा-सा उदाहरण आपके साथ पेश करना चाहता हूँ। दोस्तों, जीवन में मैंने बहुत से उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन ध्यान के माध्यम से ही मैंने साहसिक कदम उठाकर अपने जीवन को बदल पाया। हर मोड़ पे मुझे ध्यान ने पूरा साथ दिया। मैं अपना एक साहस पैदा अपने अंदर साहस पैदा करके हर कार्य को कुशलता से किया। इसी तरह ध्यान के माध्यम से कहीं भी प्रोग्राम हो, एमआईडी के हो या कहीं भी अपने नॉर्थ में कभी कार्य करने का मुझे सेवा करने का मौका मिलता, तो मैं अंदर एक साहसिक साहस अंदर पैदा कर उस कार्य को करने बड़ी कुशलता से करने की कोशिश करता। कई लोग कहते हैं ये बड़ा कठिन है, नहीं होगा। मैं क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। तो उस ध्यान के माध्यम से अंदर ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करके उस ऊर्जा की शक्ति से उस कार्य को करने में सक्षम हो जाता हूँ। दोस्तों, ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें साहस पैदा करने का क्षमता को बढ़ाती है। ध्यान के माध्यम से ही हम अपने अंदर साहस पैदा कर सकते हैं। एक छोटी-सी और बात आपको शेयर करना चाहता हूँ जीवन का जो मेरा एक अमूल्य एक क्षण है, जो आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ये वो मेरे का एक जीवन का अटल सत्य जो मेरे साथ बीता, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। साहस करो, ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत अमूल्य है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में काफ़ी माहौल इधर-उधर काफ़ी खराब था। लोगों के अंदर भय था, बहुत चिंता थी। कुछ ऐसा समय आ गया कि अपने-अपने सामने पराये होने लगे। कोई किसी की देख-रेख करने के लिए कोई भी डरता था कि नहीं कोरोना है, हम जाएँगे तो क्या हो जाएगा? हम उसके पास जाएँगे, हम कैसे देखें? छोड़ के चले जाना। मैंने ऐसे-ऐसे क्षण देखे कि अपनों को ही अपने पराये हो गए उस जगह पे। उनके पास जाना तो दूर, उनके के नज़दीक से भी गुज़रने के लिए वो घबराहट पैदा होती थी। तो वो समय आया कि मेरे पत्नी को कोरोना हो गया। उस कोरोना काल में मैं उनके नज़दीक बहुत रहा। मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया, घर के अंदर नहीं सँभल रही स्थिति, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो वहाँ भी जाके स्थिति और ख़राब हो गई। उस माहौल में मैं वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर बेड के अंदर कोरोना वार्ड के अंदर काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा और उन लोगों के साथ मैं उनकी देख-रेख करता रहा। इसी तरह उनके नज़दीक रहते हुए, बिना भय के, बिना चिंता के अपने अंदर एक साहस पैदा करके, उस चीज़ को मैं नज़दीक से देखा और उनकी पूरी सेवा करी मैंने। ना मन में मेरे डर रहा, ना मेरे मन में भय, क्योंकि मेरे अंदर एक साहस पैदा था कि मैं आत्मा अमर है। माने शरीर चला जाता, आत्मा नहीं मरती और सेवा करना मेरा परम धर्म है और इसी कार्य को करते हुए मैंने अपने आप को मैंने इसी चीज़ को देखते हुए, करते हुए उनकी सेवा करी और मन में एक साहस पैदा किया। इसी साहस के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ा। तो ये सारा जो साहस एक ध्यान के माध्यम से ही आया। अगर ध्यान ना होता तो मैं ये साहस अपने अंदर पैदा नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, जीवन के अंदर आपको अगर साहस कदम उठाना है, अगर साहसिक बनना है, तो आपको ध्यान करना होगा और लगातार करते रहेंगे, तो आपके अंदर अब साहसिक कदम उठाने में चूकेंगे नहीं। इसी तरह जीवन में कई भी क्षण ऐसे आए, मुझे व्यापार के अंदर भी आए, जब भी कोई ऐसा आता, तो मेरे ध्यान ही जो है, मुझे एक साहसिक कदम उठाते हुए मैं आगे बढ़ पाता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह आपसे लोगों से निवेदन करता हूँ कि जीवन में कोई भी क्षण आए, चाहे कैसा भी आए, तो आप ध्यान को ना छोड़ें, ना इधर जाएँ, ना उधर जाएँ। मैंने पति सर के साथ रहते हुए बहुत ध्यान यात्रा करी और उनसे बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ। उनके बताए हुए कोई भी कॉन्सेप्ट जब आते हैं, तो अपने जीवन के अंदर मैं पूर्ण रूप से उतारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर एक साहस पैदा करता है। वो उनके जो बताए हुए जो शब्द हैं, मेरे अंदर एक साहसिक ऊर्जा पैदा करती है। तो दोस्तों, पत्री सर के शब्दों को सुनिए और उसको जीवन के अंदर अपनाइए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, संजन संगति करिए।
आपके अंदर एक ऑटोमेटिक ही आपको एक अंदर एक साहसिक ऊर्जा का प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैंने जीवन में 11 साल के अंदर पत्नी साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनके बताए हुए कोई भी पुस्तक जो हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मैं उस पुस्तक को पढ़ लेता हूँ। पत्री सर के माध्यम बताए हुए जो हमें पुस्तक बताते हैं, उसे हमें पढ़ना जरूर चाहिए। उसके अंदर आपको पढ़ने से अंदर एक साहस पैदा होगा। अगर आपने साहसिक बनना है तो आपको ध्यान करते रहिए और स्वाध्याय जरूर करिए। स्वाध्याय से जी ना चुराइए। मैं भी जी चुराता था, लेकिन जब उसको पढ़ने को मैंने का साहस किया, अब कम से कम भी तो मैं 400 से अधिक पुस्तकें पढ़ चुका हूँ और आज भी पढ़ रहा हूँ। को पत्नी सर आज तक पढ़ रहे हैं, तो उनको उत्साह को देखते हुए तो अपने अंदर एक साहस पैदा किया, नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैं ये काम को बड़े आराम से पुस्तक को पढ़ता हूँ और अपने जीवन के अंदर उस शब्दों को उतारता हूँ। तो आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा दोस्तों, किताब खरीदिए या दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप किसी से मांग के पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। मैं कभी किसी से चूकता नहीं बोलने से कि आपके पास किताब है तो दे दीजिए। जहां तक मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद के पढ़ता हूँ, नहीं तो मांग के पढ़ता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, पुस्तक जरूर पढ़िए। कई लोग कहते हैं पुस्तक हम पढ़ नहीं सकते, मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं। जब उस चीज को आप आदत बनाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक है, आप उसको पढ़ने लगेंगे। दिन में, रात को, जो भी समय आपका सही लगे, उसे आप कम से कम भी तो 5 पन्ने, नहीं तो 2 पन्ने रोज पढ़िए। धीरे-धीरे करते रहेंगे। आप उन शब्दों को अगर अंदर से अगर उसको समझने लगेंगे, तो ये धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाएगी। दोस्तों, मैं जब पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मेरा ध्यान उसी में हो जाता है। उसी से मुझे अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है और मैं इतना साहसिक हो जाता हूँ, मेरे अंदर कोई निर्णय ऐसा रुका होता है, तो मैं निर्णय लेने में मैं सक्षम हो जाता हूँ और मैं सही दिशा में चलने लगता हूँ। तो दोस्तों, आपसे यही मेरा अनुरोध है कि आप ध्यान करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए और संजन संगति ज़रूर करिए। संजय संगति जैसे अभी आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये ना मन में रखिए, यो मेरे से बड़ा है या छोटा है, तो मैं उससे कैसे बात करूँ? नहीं, जिससे आपका दिल करता है, छोटा या बड़ा हो, उससे ध्यान के बारे, स्वाध्याय के बारे, संजय संगति के माध्यम से कोई भी प्रश्न हो, आप उनसे अपना साझा कर सकते हैं। आज भी मेरे साथ कई साउथ के, नॉर्थ के, पंजाब के, कहीं के भी मेरा दिल करता है सभी मास्टर से मैं बात करता हूँ, ध्यान के उनके कोई भी अनुभव सुनता हूँ, उनसे पुस्तक के बारे में पूछता हूँ कि कौन सा पढ़ रहे हैं मुझे बताइए। और संजन संगति के माध्यम से कोई भी उनका ध्यान का अनुभव किसी प्रकार का भी हो, उनसे पूरा दिल से सुनता हूँ। चाहे वो अब्रॉड में हो, एनआरआई हो, तो उनसे भी फ़ोन आते हैं, तो उनसे भी ध्यान के बारे में सुनता हूँ और स्वाध्याय के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी मन को कमज़ोर मत होने दीजिए। ध्यान ही ऐसी एक छड़ी है, जो आपको एक साहसिक कदम उठाने में आपको ये सहायक बनेगी। तो दोस्तों, आपसे यही निवेदन है कि आप ध्यान को जितना से ज़्यादा करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप हर जगह अब एक साहसिक व्यक्ति की तरह खड़े रहेंगे। आपके अंदर एक साहस पैदा होगा। किसी भी आप चीज़ का निर्णय लेने में सबसे आगे रहेंगे। एमआईडीके के अंदर डीएलएन शास्त्री जी जब थे, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले बोला, "कुलविंदर जी, आप अकोमोडेशन देखिए।" मैंने इतने अकोमोडेशन टफ जॉब है, नहीं मैं कर सकता। तो उन्होंने अंदर मेरे एक साहस पैदा किया कि आप कर सकते हैं। मैंने नहीं, अब उस मुझे तेलुगु के साउथ से फ़ोन आएँगे तो मैं कैसे उसको अटेंड कर पाऊँगा? मैं नॉर्थ इंडियन हूँ। नहीं, आप कर सकते हैं, आप इसको करिए। उन्होंने मेरे अंदर एक साहस पैदा किया और फिर मैंने ध्यान में जब बैठा, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं आपको ये करना है। ये मेरे लिए है, ये जॉब जो है मेरे लिए है, ये सेवा बड़ी मुश्किल से किसी को मिलती है। इतने मास्टर आपके साथ जुड़ेंगे, इतने लोगों से आप वार्तालाप होंगे, उनके आप ध्यान के बारे सुनेंगे, आपका सज्जन संगति होगा,
तो ये मेरी ग्रोथ के लिए है, इसको आपने छोड़ना नहीं। आज 6वां साल है जो आज मैं लगातार इसको निभा रहा हूँ अपने, वो भी ध्यान के माध्यम से ही ये साहस पैदा हुआ दोस्तों। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, अगर आप साहसिक बनना चाहते हैं, अगर आप मन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो ध्यान को ना छोड़ें, इधर उधर कभी ना जाएं। कई लोग चक्रा मेडिटेशन, हीलिंग मेडिटेशन या और भी कई अन्य प्रकार की बातों की तरफ अपना बात को ले लेते हैं, इन चीजों में ना जाएं, सिर्फ ध्यान करें। मैंने पत्ती सर के साथ रह के उनके बातों को सुनते हुए जीवन में यही सीखा है, सिर्फ ध्यान 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 ध्यान, वो भी आनापानसति ध्यान, इसके सिवा और कुछ नहीं। को इसके सिवा आपको कहीं और कोई ठिकाना सही मिलेगा नहीं, एक ये सही ठिकाना है जिससे आप हर जगह कहीं भी कोई भी प्रश्न हो, आपको इसके द्वारा ही आपको हल मिलेगा। और मैंने इसको अपने जीवन में करके देखा है, इसके से बेहतरीन कोई कार्य है ही नहीं, कोई टेक्निक है ही नहीं है। तो दोस्तों, अब इसको दिल लगा के मन से करिएगा तो आपको हर जगह ये आपको आगे की ओर लेके जाएगा। मैंने ये जाना, ये मेरा अनुभव है। मैं इधर की उधर की बातें नहीं बता रहा, ये जीवन का मेरा एक मेरा सच्चाई है। आज से 11 साल के अंदर मैंने जो अपने आप को बदला, जीवन के अंदर जो पाया, ये ध्यान के द्वारा ही पाया। आज मैं जो भी कार्य कर रहा, जितना मुझे मिलता है या जितना नहीं मिलता, तो मैं खुश रहता हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम इतना भी नहीं करते तो फिर भी खुश कैसे रहते हैं? क्योंकि मेरे पास ध्यान है। जितना मुझे चाहिए परमात्मा मुझे उतना देता है, कोई ना कोई माध्यम बना के देता है, किसी के द्वारा देता है, मेरे पास पहुंच जाता है। तो मैं ध्यान करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, संजन संगति करता हूँ। तो इस करके आप लोगों से यही दोस्तों निवेदन है कि आप ध्यान करें, कम से कम जो है इधर उधर के चक्कर में ना रहें, सिर्फ ध्यान करें और ध्यान की बातें करें, स्वाध्याय की बातें करें, संजन संगति की करें। दोस्तों, जितना हो उतना जीवन में अपने जितने क्षण हमारे पास हैं, जितनी श्वास है, उतना ध्यान में, स्वाध्याय में, संजन संगति में, सेवा में अगर लगाएंगे तो ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे यही मेरा निवेदन है कि जितना आप ध्यान करेंगे उतना हमारे लिए, शरीर के लिए, मन के लिए और हमारे आत्मा के लिए ये लाभदायक है। मैं आपसे बार बार यही करता हूँ कि अगर अपने अंदर साहस पैदा करना है, अगर साहसिक बनना है, तो एक ही चीज है जो आपको साहस साहसिक बनाएगा, वो है ध्यान, वो है आनापानसति ध्यान। और उससे ज्यादा एक अमूल्य जो है रत्न है, वो पत्री जी के शब्द, पत्री जी के शब्द को आप ध्यान से सुने, उनके कॉन्सेप्ट को सुने। पीएमसी हिंदी पर आपको पत्री सर के कई भी उनके कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और उनको आप ध्यान से सुनेंगे, जब जीवन में उतारेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। उस साहस जो पैदा होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका वो पहले ध्यान से पहले का जीवन और बाद का जीवन में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये ध्यान ही जो हमारा जो है एक साहस कदम उठाने के लिए हमारा परम मित्र है, जो हमें इस जीवन में जो मिला है ध्यान, तो इसको छोड़े ना, इसको अपनाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और इससे ज्यादा फायदा आपको करने के अलावा आप ध्यान प्रचार करें, लोगों को सिखाएं, लोगों को बताएं। जो भी आपके मित्र या रिश्तेदार मिलते हैं उनको आप ध्यान के बारे में बताएं। अगर वो नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप उससे जबरदस्ती ना करें, सिर्फ आप उनको ध्यान के बारे में बताएं। और वो करते हैं तो अच्छी बात है। और शाकाहार के बारे में बताएं, शाकाहार का प्रचार करें। और स्वाध्याय के बारे में लोगों को बताएं, पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताएं। आज भी मुझे भी ध्यान के बारे, स्वाध्याय के बारे, पिरामिड ऊर्जा के बारे देश से विदेश से लोगों को मेरे फोन आते हैं। उन लोगों से संजय संगति करने का मुझे अनुभव होता है, मेरा आत्मा प्रसन्न हो जाती है इन बातों को सुनकर। उन लोग जब ध्यान के बारे इतनी उत्सुकता से सुनते हैं, उनकी गहराई से सुनते हैं,
वो मुझसे कहते हैं सर आपको हम किस टाइम फोन करें जब हम आपसे बात कर सकते हैं। मैंने कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान की बातें करने के लिए मेरा फोन आपके लिए हर समय उपलब्ध है। जब भी ध्यान के बारे में बातें करेंगे मैं आपके साथ हमेशा बात करने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, ध्यान मेरे लिए ध्यान ही एक ऐसा प्रिय मित्र है जो मुझे हर कठिन समय में मेरे साथ दिया, और ये साहसिक कदम उठाने के लिए मुझे ध्यान ने ही प्रेरित किया। आज ध्यान ना होता तो मैं इतना साहसिक नहीं होता, इतना मैं मजबूत ना होता। मुझे जीवन के अंदर कई-कई ऐसी स्थितियाँ आई जो मैं ध्यान ना होता तो मैं टूट चुका होता। आज मैं कहाँ से कहाँ होता ये मुझे खुद नहीं पता। हो सकता है मैं इस धरती पर ही ना होता। को कुछ समय ऐसे जीवन में आए, लेकिन ध्यान के माध्यम से मेरे जीवन में इतनी स्थिरता आई, इतनी मजबूती आई कि मैं उन क्षणों को बड़े आराम से झेल गया और जीवन को अपना मधुर बना लिया। तो दोस्तों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि जितना आप ध्यान करेंगे, उतना आप मजबूत बनेंगे। और एक सबसे बड़ी बात मुझे ध्यानियों से बात करने को मिलती है, सर मैं इतने टाइम से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बीमारी नहीं जा रही। मेरे कार्य जो है दिक्कतें आ रही हैं। ये सब कर्माज़ हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंदर आप साहस और करेंगे, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, साहस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, अगर उसको अपनाएँगे, तो सब धीरे-धीरे अपने आप चली जाएगी। इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है। जो भी आ रहा है, अपना एक साहस की तरह उन चीज़ों को अपनाएँ और देखिए आपको चीज़ें धीरे-धीरे कर सब चली जाएँगी। तो मेरे दोस्तों, ध्यान ही जो है एक ऐसा माध्यम है जो आपके अंदर एक साहस पैदा करेगा। मैंने इसको अनुभव किया। 11 साल के अनुभव के अंदर मैं आज इतना मजबूत हूँ कि मुझे किसी चीज़ के अंदर मने मन कमज़ोर नहीं हो सकता। समय ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन मैं जब ध्यान करता हूँ, जब अंदर से मुझे अंदर खुद ही आवाज़ आ जाती है कि नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल अटल सही हैं। तो दोस्तों, ध्यान आप करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, देखिए आप जीवन का कितना बदलाव होगा। मेरे दोस्तों, यही मेरा एक जीवन का एक छोटा-सा दृश्य है, जिसके माध्यम से मैं साहस अपने अंदर पैदा करके पहले का और आज में के मेरे ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। मेरे बारे लोग जानते हैं, एक एवरेज जानते हैं, लेकिन अंदर से जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, कोई नहीं जानता। जो मैं पहले था, वो आज नहीं। तो दोस्तों, धीरे-धीरे मैं अपने जीवन को एक खुशहाल बनाता जा रहा हूँ। वो भी है एक ध्यान के माध्यम से, पत्री जी के शब्दों के माध्यम से, पत्री जी के बताए हुए दिशा के माध्यम से। मैंने जीवन के अंदर हमने जीवन में अपने पैगंबरों को नहीं देखा, लेकिन पत्री जी को हम देखते हैं, तो सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं और उनके बताए हुए जो शब्द होते हैं, वो ग्रंथों की वाणी के बराबर ही है। तो दोस्तों, उन चीज़ों को अगर आप सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो आपका जीवन सफल है। दोस्तों, मेरा यही एक छोटा-सा संदेश है आपसे, बस इसी को ध्यान करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, संजन संगति करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। आइए हम थोड़ी देर हम ध्यान हेलो, हम थोड़ी देर अब ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे आपस में। सभी लोग आँखें बंद कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें। हाथों को क्रॉस कर लें। जो चश्मा पहने हैं, वो चश्मा को उतार लें। और आते-जाते श्वास को महसूस करें। पत्री जी के बाँसुरी के माध्यम से हम ध्यान करते हैं, थोड़ी देर।
आती जाती सांस को महसूस करें। आती जाती श्वास को महसूस करें, सांसों के साथ छेड़छाड़ नहीं। आंखें नहीं खोलें। सांस को सांस को सांस को अपना ज्ञानी बन जाए। सांस को अपनावे ज्ञानी बन जाए। सांस को अपना ज्ञान को अपनावे योगी बन जाए। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ज्ञान को अपना सांस को अपना। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ज्ञान की दीक्षा। ज्ञान दीक्षा ले ज्ञानी बन जाए। ज्ञान दीक्षा ले ज्ञानी बन जाए। सांस को अपनावे ज्ञानी
बन जावे सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्त हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ना, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाने में ज्ञानी बन जावे, बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, नहीं कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाने ज्ञानी बन जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाने रथ जा
जानू। देह रथ जानो, देह रथिक पहचानू। आत्मज्ञान पाले जने बन जा बन जा बन जा बन जा। देह रथ जानो, देह रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देह रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले जने बन जा बन जा बन जा बन जा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बने, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ज्ञानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा। बहुरिक करोगे कब? तुरंत ही हम ज्ञानी बने, तुरंत ही हम योगी बने, इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षु दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र करते। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाता है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है। परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं। परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक मार्ग है ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले।
कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर। आखिरी 5 मिनट। सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान, सब कुछ भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जीने शरीर नहीं है, हम आत्मा। आत्मा तो अति सुंदर। उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ज्ञान ही भाग और ज्ञान ही परम भाग, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी अंत न हो, बस सांस के साथ दोस्त, सांस के साथ। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता बन जाओ। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली। ज्ञान ही भाग और ज्ञान ही आखिरी 2 मिनट। मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी अंकित न हो, बस सांस के साथ दोस्त, सांस के साथ। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तत्काल के शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों? हम तो आत्मा, हम सब भगवान। क्या करें अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना, और सांस है अपने बहुत है सांस, और सांस के साथ ही बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाए। सांस के लिए तो हिमालय आदमी का आखिरी 1 मिनट। संसार जोड़ने का आवश्यकता नहीं है। बस तमो को छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाना, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी है। सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूर्णम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें नहीं, 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आंखें नहीं खोलनी, आते जाते सांस को महसूस करें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, की तरफ न जाएं, सिर्फ सांसों को महसूस करें। आखिरी 1 मिनट। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ध्यान से बाहर आकर अपने हाथों को अपनी आंखों पर 5 सेकंड की रखेंगे। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखों को हथेलियों के बीच खोलते हुए मुस्कुराहट के साथ खोल लें। थैंक यू टू ऑल मास्टर, थैंक यू टू पत्री जी। अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद, अपने श्वास को धन्यवाद, सब मास्टरों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुलविंदर जी। बहुत ही अद्भुत साहस हम सबको सिखाया आपका साहस का जीवन को। पत्री जी जो साहस करते हैं वो हमको सिखाए, आप वो निभाते हुए हम सबको साहस को सिखाए हैं। बहुत अद्भुत सेशन था और ध्यान भी बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कोई भी प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। Raise your hands, friends. हमारे समक्ष में नरेंद्र जी भी आके वेलकम क्या सर। बात। नमस्ते नरेंद्र जी। भैया नमस्कार पाजी। अरे आपको देख के मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। आपकी जय हो सर। एक दाढ़ी वाले को मिल जाए और क्या चाहिए। नहीं, आपका दाढ़ी बहुत सुंदर है यार, मेरा दाढ़ी तो ठीक है। अरे आपका भी दाढ़ी अच्छा को पत्री जी का दिया हुआ देना है ये। That's great. So meditation is the greatest adventure in our life. वो तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ध्यान करना बहुत बड़ी साहस है। बहुत सर, ये एक हेल्पिंग टूल है हमारा। या तो इससे ज्यादा साहस शायद कोई माध्यम नहीं है, कोई दवाई नहीं है, यही एक दवाई है। या सो हमने वो साहस कर लिया। भाई सर ये कहते ना एक चुटकी में काम हो जाता है, ये चुटकी का काम है बस। या बजाने का काम है। बाकी सब तो चुटकी बराबर है। बस ध्यान ये जो एक चुटकी में बंदा जो कर लिया चुटकी में महान हो जाएगा। या सो हमने एक ऐसा साहस कर लिया जो ध्यान को निमंत्रण दे दिया अपने जिंदगी में। कहता है सर हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत लकी, इतना लकी हैं कि आप हम उसको गिनती में भी नहीं ले सकते। पत्री सर महात्मा बुद्ध इतने लोगों के पास गए, एक ही झटके में। यू आर नॉट लकी, आप साहसी हो। नहीं साहसी है, मैंने हमारे को इतना गॉड गिफ्ट एक ध्यान मिल गया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? आप लकी बोल के बोल रहे हैं, फर्क क्या है? एक नॉर्मल इंसान लकी को ढूंढते हुए जाता है। हाँ। या लेकिन एक साहसी को लक उसको ढूंढते हुए आती है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सही है सर। सो दिस इज द ग्रेट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। सो वी हैव टू अप्रिशिएट आवरसेल्फ। एक बार सब लोग ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जय हो आपकी, जय हो आपने, जय हो कुलिंदर। सब लोग अपने आप को बोलिए, जय हो नरेंद्र, जय हो रागिनी। सो दिस इज द ग्रेट थिंग एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रहे सर। पत्री जी हमेशा वही बोलते हैं, अगर आपको इस जिंदगी को आखिरी जिंदगी बनाना है, वो भी आखिरी जिंदगी किस लिए? आखिरी जिंदगी अज्ञान के लिए आखिरी जिंदगी। इसके बाद भी हम आएंगे धरती पे, क्योंकि पति सर पिछले 5-6 जन्म कंप्लीट स्पिरिचुअल पाथ में ही थे, फिर भी उन्होंने आए तो उसके मर्जी से उन्होंने आए थे। जब तक हम ज्ञानी नहीं बनेंगे, आत्मज्ञानी नहीं बनेंगे, अपने मर्जी नहीं चलता बाबा, अपने को आना ही पड़ता है। वो तो बिल्कुल आना पड़ता। लेकिन जब आप आत्मज्ञानी बन जाएंगे, अपने आप को जानेंगे, सो इट्स लाइक ए ग्रीन कार्ड टू दिस मदर अर्थ। कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही कर रहे। सो इट्स ग्रेट टॉपिक एक्चुअली। मैंने आपका टॉपिक
पूरी तरह से नहीं सुन पाया, कल यूट्यूब में मैं देखूंगा, आपके टॉपिक सुनूंगा। बस आप जो भी बोलेंगे वो मोती के बराबर ही होंगे सर। सर वो सिंपल ऐसे मेडिटेशन ही जो है कि हर जगह आपको साहसिक बनाएगा, या कोई छोटा या बड़ा कोई भी हो, लेकिन आप इतने साहसिक हो जाएंगे एक क्षण में आपको उस कदम को उठाने में आपको देर नहीं लगेगी। और एक साहस तो हमने और भी कर लिया, वो भी पति सर के साथ रहने की साहस। सर मैंने उससे ज्यादा क्या हो सकता है यार साहस। मैं वही तो कह रहा था, पत्री सर का जो दिया हुआ एक जो शिक्षा है, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, और जो साकार का, उसके माध्यम से ये आज दिख रही है, नहीं तो दिखती नहीं। या ये मैंने कोरोना काल में सर मैंने अनुभव किया। या इस बीमारी को देखने के लिए दुनिया डर रही थी, अपने अपने से पराये हो रहे थे। या उसको मैंने, मेरी वाइफ की कोरोना काल में डेथ हुई थी, बॉडी वैकेट गई थी, लेकिन मैं उसको कोरोना वार्ड के अंदर उनकी करने के लिए अंदर जाता रहा। डॉक्टर परेशान, कह रहा कि कोरोना वार्ड में तुम जा रहे हो। मैंने क्या हुआ, मैंने मेरी ड्यूटी है, मैं उस ड्यूटी को अटेंड करने के लिए आना है, मुझे परमिशन ग्रांटेड करो। उन्होंने मुझे परमिशन 1 घंटे का दिया, फिर भी मेरे थोड़ी देर कहने के बाद मुझे भेज देते, नहीं आप गए। उनको बेड से उठाना, मैंने हर तरफ से, मैंने चाय की भी 1-2 बार मैंने पिलाया, कुछ कहने के लिए करने के लिए, उनको पूरा बॉडी पकड़ के कोरोना को टच करने के लिए घबराते थे, लेकिन मैंने नहीं घबराया, क्योंकि मेरे अंदर वो पत्री सर का दिया हुआ ज्ञान, जो ध्यान के माध्यम से मैं वो डर को हटा दिया। या हमारे साहस तो काली लफ्जों तक है, बिल्कुल हमारी साहस, लेकिन डर। आपने उसको आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके बताया आपने। इट्स वेरी ग्रेट थिंग। एक बार जोरदार तालियां कुलविंदर सिंह भाई के लिए। नहीं सर, ये पत्री सर का थैंक्स है, पत्री सर का थैंक्स है कि हमें जो कमजोर से मजबूत बनाया, वो भी ध्यान के माध्यम से। और सबसे बड़ा पत्री सर का जो एक हेल्पिंग टूल था, मेडिटेशन के अलावा जो बुक रीडिंग है, जो मेरे जीवन के अंदर हर प्रश्नों का उत्तर दिया, चाहे छोटा या बड़ा, मुझे प्रश्नों के उत्तर मिले, मेरे हर सवालों का जवाब मैंने अपने पुस्तक के माध्यम से पाया। ग्रेट। तो पत्री सर का बताया हुआ पुस्तक तो समझो कि मैं छोड़ना ही चाहता है जीवन में। अगर पत्री सर ने क्या बुक, यानी मुझे चाहिए, मुझे मिल जाता आप लोग मास्टर के माध्यम से। ये मेरा दोस्त, यही है। थैंक यू ऑल। सभी को मेरे आत्मनमन और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने इस सेशन को इतना बहुत अद्भुत तरीके से आगे बढ़ा रहे हो। और रागिनी जी को और कांता दीदी को, रेखा अग्रवाल मैडम को, राजश्री गुरु मैडम को, सबको प्रणाम। थैंक यू मैडम, प्लीज कंटिन्यू। మిమ్మల్ని మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి వాళ్ళని। कांता दुगारी ने हैंड रेज किया। कांता दी अब बात कर। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार, कुलविंदर सिंह जी को खास कर नमस्कार, क्योंकि मैं हमारी कांता बहन को सबसे पहले नमस्कार। सचमुच सर, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी देखकर एकदम आदमी दूर से पहचान जाता है, कुछ तो खास है इनमें। मैंने इतना व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी वो सुंदर है, और इस उम्र में भी आपके अंदर का वो जो युवापन जो है, वही आपका साहस है, वही आपकी हिम्मत है, वो जो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। मैंने किस तरह से अकोमोडेशन के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं, और कितना शांति से हर एक के साथ पेश आना, सबको बताना, करना, दिखाना, सेवा में लगे ही रहते हैं बराबर, वो मैंने देखा है आपको। और कुछ बात भी करने का बीच बीच में अवसर मिला है वहीं पे, तो सचमुच में आपका माने काबिल तारीफ है, आपका साहस, आपका हौसला, आपकी बुलंदी जो हर एक में जोश भर देती है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर आपका व्यक्तित्व, और आपका सुंदर आपका संभाषण था, और पत्री सर का जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, जिसे आपने खुद जीवन में, वो एक अलग ही होता है बताने का, वो साहस निकल कर आता है, तो उसमें एक ऊर्जा होती है, वो हमने महसूस की, और उसके लिए आभार सभी मास्टर्स को। वंडरफुल सर।
फ्रेंड्स, और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आज की सब्जेक्ट के बारे में? हाथ उठा सकते हैं। नरेंद्र जी भी हैं, कुलविंदर जी भी हैं हमारे आंसर्स उनको देने के लिए। कौन कौन साहस अपने जीवन में उतारने के लिए, ध्यान साधना से अपने जीवन को संवारने के लिए, सेवा में अपने आप को साहस में बस जंप करने के लिए कितने मास्टर्स तैयार है फ्रेंड्स? हाथ उठाएं। यस यस, अभी ये हुई ना बात। वंडरफुल। अभी आप सब बताएंगे क्या क्या साहस करने के लिए अब तैयार हो गए हैं। वंडरफुल। अंजन जी, आप प्लीज अनम्यूट करके आज अपना शेयर कीजिए। Hello, good evening, ma'am. Good evening, sir. Namaste to all, master. वीडियो ऑन कर सकते हैं आप? Ma'am, yeah, it's dark, pretty, but पता नहीं कुछ दिखेगा नहीं, सर maybe turn on. Yeah, मैम मैं अभी थोड़ी देर के लिए बोलता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कल का भी सेशन काफी अच्छा लगा और कुलविंदर सर का मुझे आज जो उन्होंने साहस के बारे में जो चीजें बताई हैं वो उससे मैं काफी इंस्पायर हुआ हूँ। So thank you so much, sir, and thank you, Ravni ma'am, and thank you, Patri sir, all the master. Thank you so much. Yes, thank you. Thanks, ma'am. Yeah. करुणा मैम। हेलो। यस मैम। सबको नमन। सर ने बहुत अच्छा टॉपिक साहस पे बताया, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि मेडिटेशन में आके मेरे को 4-5 महीना ही हो गया, लेकिन रियल में मेरे में भी बहुत सारा साहस आ गया, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, लेकिन अभी वो सब प्रॉब्लम मुझे कुछ इतना वैल्यू नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम अ पावरफुल गर्ल। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। हम लोग को रियलाइज हो गया कि साहस क्या होता है। थैंक यू सो मच। गैलेक्सी बोल के कोई है, आप अनम्यूट कीजिए। प्रमिला जी, आप अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर आपने अभी अभी बताया कि ध्यान करने के बाद कई बार हमारी बीमारियां नहीं जाती, तो आई एम सॉरी टू से उनमें से भी मैं एक हूँ, तो मेरी बीमारी नहीं गई, तो मुझे कुछ बताइए, थोड़ा मेरा साहस बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बाहर आना जाना भी बंद कर रखा है। सब सोचते हैं कि ये कैसी होगी, मैंने कहा ध्यान करूंगी, होगा होगा, नहीं होगा नहीं। मुझे 2-4 बात बता दीजिए। मैडम, आप जब पिरामिड लगा के ध्यान कर रही हैं, इसको बस करते रहिए, मन में डर हटा दीजिए। आप कहिए कि आई एम फिट, ओके, आई कैन डू इट। ओके सर। बाहर जाने का डर मत रखिए ना, अपने कमरे में कैद मत रखिए। मैम वो सर वो सब ऐसे बोलते हैं, प्रोमिला कैसी हो गई है तू, क्या हो गया तेरे को? किसी को अपने अपने घर के ताले की चाबी क्यों दे रहे हैं आप? आप अपना मन को किसी के हवाले क्यों कर रहे हैं? आप अपने अपने आप पर रखिए। अगर आप अपने आप को दूसरे कहने पर रखेंगे तो कैसे आप ठीक होंगे? हाँ जी सर। आप यू कैन हील योर लाइफ, ल्यूस एल है की किताब पढ़िए। जी आधी पढ़ चुके हूँ सर। उन्हीं से थोड़ी इंस्पायर हूँ। हम लोग वही ना, तोते की तरह पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। अगर आप उसको बुक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अगर उतारेंगे जीवन में, तो आपको किसी चीज से के दूसरे के शब्दों को आपको कभी परवाह नहीं होगी। ठीक है सर, थैंक यू। आप अपने आप को ध्यान में लगाइए और आप कहिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है सर। और आप देखिए थोड़े दिन के अंदर ही आप अपने आप को स्वस्थ पाएंगे और आप खुश रहेंगे। फिर लोग आपसे पूछेंगे आप खुश कैसे हैं। ओह आई एम सो गुड, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप बुक जो पढ़िए। ओके सर, थैंक यू, बिल्कुल सर। ठीक, थैंक यू मैडम। ओके, थैंक यू सर। गैलेक्सी जी, आप बात करना चाहते हैं या? ओके फ्रेंड्स, नरेंद्र जी, एनीथिंग यू शेयर?
कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे साहस के बारे में? जो प्रश्न पूछते हैं वो धनी होते हैं, क्योंकि वो उत्तर पाते हैं। जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। हम सब यही सोचते हैं कि मेरा प्रश्न कोई और पूछे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं होता। आपका प्रश्न आपको ही पूछना है, क्योंकि जो उत्तर आएगा, आपकी जो तरीका है वैसा ही उत्तर आएगा। और वही प्रश्न कोई दूसरे पूछेंगे, कोई दूसरा उत्तर आ सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर फ्रीक्वेंसी, योर अवेयरनेस। सो मैडम ने हाथ उठा, वनिता मैडम। विनीता मैम, आप अनम्यूट करें। यस मैम। हेलो। हाँ मैडम, आवाज आ रही है आपकी? वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आपको हमको दिखाई दे रही है। आप बोलिए मैम। हाँ, दिख रहे हैं आप। ओके मैम। मैम मेरा प्रॉब्लम है, बोलिए। एक्चुअली मेरा प्रश्न मेरा आंसर वो है, मेरा एक ही आपसे वो है, निवेदन करती हूँ मैं सबको। मैं काफी दिन से मैं भी ध्यान में हूँ, और मैम मेरे को दिख ना रहे आप, मतलब मेरा फोटो दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, आप अच्छी तरह से दिख रहे हैं। हाँ, तो जैसे मैं ध्यान में बैठती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, मगर मेरे आंख से आंसू बहुत ज्यादा आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों आते हैं आंसू, और मैं क्यों अंदर से मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाती हूँ, इतना मेरे अंदर से आंसू आते हैं। मैडम, ये ध्यान में आपकी आत्मा की खुशी है जो आपको मिल रही है, कि आपको ये आनंद की ओर लेके जा रहा है। आप आनंदित हो रही हैं। इससे इस चीज को आपको किसी चीज को एक्सपीरियंस को एनालाइज नहीं करिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सर मैं उत्तराखंड से हूँ। हाँ जी। उत्तराखंड से हूँ मैं, यहाँ पे उत्तराखंड में हूँ मैं। और एक्चुअल में मुझे लगता है ये ऐसे देवों की भूमि में रह रही हूँ, और मतलब सबके ही नाम लेती हूँ, हर तरह से मतलब वो करती हूँ। जब ध्यान में बैठती हूँ तो एक्चुअल में मेरी ऑटोमेटिक आँख 3:30 बजे 4 बजे खुलती है। 4 बजे तो मेरे को उठना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ध्यान करूं, पहले ध्यान करूं। मैं वो समझ नहीं आता। जब मैं ध्यान करती हूँ तो रोती हूँ, और जब मैं रोती हूँ तो सुबह सुबह मुझे अच्छा नहीं लगता है वो रोना। तो इसका मैं क्या समझूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। मैडम, जो हो रहा है उसको निकलने दीजिए। आप उसको पकड़ के मत बैठिए, रोकिए मत, बहने दीजिए। ओके सर। जो चीज ये चीजें आप उसको जितना रोकेंगे उतना ही आपको ये ज्यादा बार बार आएगा। जो एक बार जो निकल जाएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू। और इस चीज को आपको मन में कभी विचार मत ज्यादा करिए। ये हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप ध्यान को बढ़ाइए और ध्यान करते रहिए। और आप बुक जू पढ़िए। सर मैं बुक तो खैर नहीं पढ़ सकती हूँ। बुक पढ़िए मैडम, योगी कथामृत पढ़िए आप। ओके सर, मगर मैं कोशिश करती हूँ सर, मगर मैं ध्यान में ज्यादा से ज्यादा, मगर मैं जब काफी काफी टाइम बैठती हूँ, ऐसी बात नहीं बैठती, मगर मुझे वो ये रोना आता है ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। चक्कर ये, तो मैं आप ये चाहती हूँ मन ध्यान करूँ या नहीं करूँ। मेरा ये सवाल मैडम है। आपका पहले ही प्रश्न है कि ध्यान करूँ ना। ध्यान करना है। ओके सर। आपके ध्यान के ये करना है या नहीं करना, ये प्रश्न मत डालिए। ध्यान करना है, जो होगा ठीक है। हर हाँ तो स्थिति को हम यही तो साहस पैदा करना है आपने। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं मैम, विनीता मैम? में कहाँ रहते हैं आप? उत्तराखंड में मैम मैं काशीपुर है। ओके, ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ हो रही है। आप आ रहे हैं ना? हाँ, ऋषिकेश के बगल में, ऋषिकेश थोड़ा आगे हमसे। नहीं, ऋषिकेश में इस नवंबर में 18 से लेकर 21 तक महायोग ध्यान का कुंभ हो रही है वहां पर। हम सब वहां पर आ रहे हैं ध्यान की शिविर के लिए। तो आप यहाँ पर अपना नंबर दे दीजिए रेखा मैम को, पूरा डिटेल सबको भिजाएगी। आप वहां पर आके, वहां पर 3 दिन का ध्यान की शिविर होगी। तो हम सब लगातार ध्यान करेंगे, आपके बहुत प्रश्नों का समाधान वहां पर मिलेगी। ठीक है मैम?
आप सभी दोस्तों को लेकर वहां पर ऋषिकेश में आ जाइए, स्वामी नारायण आश्रम के पास। ओके मैम। मैम कहाँ पे उधर ऋषिकेश में कहाँ पे है? ऋषिकेश स्वामी नारायण घाट है ना, वहां पर हो रही है। आपका नंबर यहाँ पर चैट पे डाले तो रेखा जी आपका नंबर नोट करके पूरा डिटेल्स आपको भिजाएगी। ओके, थैंक यू मैम। और डेली हमसे जुड़ के रहिए और ज्ञान लेते रहिए। जो आपको निकल रही है पानी, वो आपकी आत्मा की कनेक्शन है। एनालाइज मत करिए क्या हो रही है। आप आंख खोलने के बाद बहुत ही सुकून सा, हल्का सा फील कर रहे होंगे। बस लगातार ध्यान करते रहिए, ध्यान के लिए ध्यान करिए। मैम मैं एनालाइज आपको मत करिए। मैम मुझे आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, आपसे मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं आपको कुछ मतलब मेरे पास कुछ आपके लिए शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो धन्यवाद मैम। मैम हम इसीलिए महायुग ज्ञान कुंभ में। थैंक यू मैम। मैं कोशिश करूंगी आपसे मिलूंगा। कोशिश नहीं, आपको आना ही है। थैंक यू मैम। और वहीं मैम पर बाजू में है ना, आ जाइए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मुझे डिटेल बता देना आप। यस यस, आपका नंबर डालिए चैट बॉक्स में। ओके ओके ठीक है मैम। सुरेश जी आप अनम्यूट करिए। यस नमस्ते जी, कैन यू हियर मी? नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं एक प्रश्न नरेंद्र जी से पूछने चाह रहा हूँ। वो प्रश्न पूछने के बारे में इतना बोला तो ये नहीं, कैसे नहीं पूछता है। कल जी पूछ सकता है ना? कल का आप कुछ बोला, उसके बारे में कुछ पूछना है। यस सर। Yes, sir. I mean, at the end, last, I raised my hand, but then we closed. ये पूछना है, नहीं पूछना है, सोच के नहीं पूछा मैंने। हम तो देवी देवता को नाम लेने के बारे में आपने बोला, पहले भी मैंने सुना। हम तो खुद देवी देवता है और उसके दूसरा। सो हमारा कल्चर में जनरेशन तक ऐसा ही हमने आ गया ना। मीन देवी देवता को नाम लेके पूजा पाठ करके ये सब। मैं ये बात मुझे समझ में आ रहा है। देवी देवता के पास कुछ पूछना मत, मांगना मत। हम ही हमारा डेस्टिनेशन डिसाइड करके जनरेट करना है। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि देवी देवताओं भी वो उन्नत तलों की आत्मा ही है। तो उनका नाम लेना और कैसे भी हम आज वी आर रिमेम्बरिंग द गॉड और हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग, वो ऐसा सेलिब्रेट करने में वो नहीं करना बोलने का कुछ स्पेशल पर्पस है क्या, ऐसा बोलने का? नथिंग सर, नथिंग स्पेशल पर्पस, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज एवरीथिंग इज ए नॉलेज। पहले आप जब एलकेजी में यूकेजी में शुरू हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, तब आपके बुक में एप्पल की पिक्चर दिखेगी आपको। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ते जाएंगे, वो एप्पल पिक्चर छोटी होती जाएगी। जब आप पीजी पहुंचेंगे, वहां पे आके आपकी उनकी पिक्चर नहीं रहता सर, ओनली सब्जेक्ट विल बी देयर। अगर आप एलकेजी में वो पढ़ रहे हो, क्या वो गलत है? क्या गलत नहीं है। नथिंग इज रॉन्ग। हर एक आत्मा कम से कम 350-400 जन्म लेती है इस धरती में टू गेट एनलाइटनमेंट। आखिरी जन्मों में उसको ये पता चलता है कि मैं स्वयं भगवान हूं। भगवान यानी एक सर के ऊपर एक मुकुट या हाथ में बाण, ऐसा नहीं है। इट्स ए क्वालिटी। आप भगवान जैसे जीना शुरू करेंगे, आपके मन में प्यार, करुणा, दया, ये सब क्वालिटीज आ जाएंगे। बचपन में आप 5 साल जब उम्र में आप सुरेश सर ही थे। अभी शायद एट द एज ऑफ 40 इयर्स और 50 इयर्स यू आर सुरेश सर। आपको सुरेश सर ही, सुरेश नायर बोलते हैं आपको। लेकिन आप में बदलाव आया कि नहीं आया? सोच और विचार में, काम करने की तौर और तरीके में, बहुत सारे चीजें आप सीखा है। लेकिन आप तो वही हो ना। इससे आत्मा भी वही है, आत्मा भी एक ही है। हमको प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है बोले तो हर एक जन्म को अलग अलग पिक्चर्स जैसे देख रहे हैं।
लेकिन ये जो आत्मा की कहानी है पूरे एक ही पिक्चर है, और ये जो है वेब सीरीज में जो पार्ट्स रहते हैं ना वैसा है। सो हमको पहले आज क्यों हो रहा है ये जानने के लिए पहले क्या हुआ वो जानना चाहिए, और वो आपको ध्यान में ही पता चलेगा। सो सुरेश जी, नथिंग इज रॉन्ग एक्चुअली। गलती बोल के ऐसा कुछ भी नहीं, यार नहीं करना, ये करना, वो करना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन डू वट एवर यू वांट। आज आपको एक काम सही लग रहा है, बहुत सारे लोग ये अनुभव महसूस करे होंगे, कल वो वही काम का आपको गलत लगेगा। मैं कल तक बहुत मांसाहार खाता था, लेकिन वो आज मुझे गलत लग रहा है, लेकिन मेरे आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं वो भी आज उसको सही समझते हैं। सो परिवर्तन संसार का नियम है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंज। वैसे ही आत्मा भी बदलती है, ज्ञान जैसे जैसे ज्ञान पा रहे, जैसे जैसे ज्ञान पा रहे, और वो आत्मा और एक उन्नत स्थिति के पहुंचती है। जो नॉर्मल स्थिति में जो सही है, एक उन्नत स्थिति में जाने के बाद सही नहीं होगा। समझिए, अब एक छोटी सी बात है। एक 2 साल का बच्चा है, वो माँ की उंगली पकड़ के चलता है। सो इज इट रॉन्ग? नो, इट इज नॉट। नो। लेकिन अगर 30 साल का बच्चा भी वैसे माँ की उंगली पकड़ के चले तो वो भी रॉन्ग नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है। he does not got that kind of maturity। वो भी रॉन्ग नहीं है, वो भी सही है, लेकिन he does not got that kind of maturity to move individually। So जब हम ध्यान करने की साहस करेंगे, you will become an individual soul। आप अपने आप सीखना शुरू करेंगे, अपने आप को जानना शुरू करेंगे। सो नथिंग इज रॉन्ग सुरेश जी। समझ गए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंडरफुल आंसर सर। सबिता जी, आप अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को 2-3 साल से है ना, मेरा आई टीचिंग है, हेमीफेसियल जैसे ऐसे ऐसे होते रहता है। तो मैं मेडिटेशन में अभी 2-3 महीने से हूँ। तो मैं किसी को बोलती हूँ कि तुम भी मेडिटेशन करो, तो वो लोग मेरे से पूछते हैं तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस है, तेरा तो वैसे ही है, तेरा तो ठीक हुआ नहीं है। तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, अभी क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि जब ये मेरा ठीक हो जाए उसके बाद मैं सबको बोलना चालू करूँ कि आप भी मेडिटेशन करो करके। तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? और मेरा आवाज भी ठीक नहीं है, वो 2-3 साल से मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। आप ध्यान करिए और ध्यान प्रचार करिए। तो वो सामने वाला पूछता है कि तेरे अंदर क्या है, वो तेरा वैसा का वैसा है, तो चेंज नहीं। मैडम, आप पहले अपने आप 40 दिन लगातार ध्यान करिए। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उसके बाद अपना फिर प्रचार करिए और लोगों को बताइए। जितना आप लोगों को बताएंगे आपकी ज्यादा ग्रोथ होगी और आपकी आवाज ज्यादा ठीक होगी। ध्यान में जब नहीं था तो मेरी आवाज कुछ और थी, आज मेरी आवाज कुछ और है। क्यों? मैं ध्यान को अपने आप को समर्पित किया, ध्यान किया और लोगों को बताना शुरू किया, तो मेरी हर चीज अपने आप सही हो गई। और शाकाहार भोजन करिए और गार्लिक यूज ना करिए। आप गार्लिक यूज करती हैं? हाँ, पहले करती थी, अभी जैसे ध्यान में आने के बाद भी मैंने खाया नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप पिरामिड यूज करिए। हाँ, पिरामिड भी है। और पिरामिड का जो पानी के ऊपर रख के उसका पानी पीजिए और आप अब ध्यान करते रहिए और बुक जो पढ़िए। बुक मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं YouTube का सभी वीडियो सब देखती हूँ। वीडियो देखना मैडम नहीं है, पका पकाया खाना नहीं खाना। बुक पढ़ने से मेरे को लगता है ऐसे कि मेरे को नींद आ जाएगा करके, फिर मैं वो पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ने में बड़ा नींद है। मैं अपना एजुकेशन में इतना किताब नहीं पढ़ा। आज पढ़ता तो मैं कहाँ होता, लेकिन मुझे यहाँ पे ध्यान में आना था इसलिए मुझे कम पढ़ना पड़ा। तो लेकिन आज मैं स्पिरिचुअल बुक ज्यादा पढ़ चुका हूँ, 400 ज्यादा बुक पढ़ चुका हूँ। और मेरे घर में कम से 250-300 से ऊपर बुक पढ़ी हुई है।
तो इसलिए आप जितना ज्यादा बुक पढ़ेंगी उतना आपका ग्रोथ होगा और अंदर से आपको एक पावर होगा। साहस पैदा करिए अपने अंदर, अपने आप को मन कमजोर मत करिए मैं नहीं पढ़ सकती, मैं पढ़ सकती हूँ। आप रात को सोने से पहले जो भी आपका टाइम मिलता है, आपका कन्वीनियंट टाइम हो, 2 से 5 पेज रोज पढ़िए और एक एक लाइन अंडरलाइन करिए जो आपको अच्छा लगता है। फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, आपकी बॉडी की सारी चीजें अपने आप ब्लॉकेज अपने आप खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर। तो वही इसलिए मैं बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो लोग मेरे से, क्योंकि ये तो फेस में है ना, तो सभी दिखता है उन लोगों को। आप तो मैडम बोलते हैं बहुत कि सुंदर तेरा तो हैं, ठीक हुआ नहीं। आप बहुत सुंदर हैं मैडम, आप अपने आप को ऐसा कम मत आकिए। वो आंखों का है ना, आंख ऐसे बंद हो जाता है और ऐसे फेस आंखें ऐसे बंद हो तभी जाता होती है, तो आंखें बंद इसलिए होती है मैडम कि आप ध्यान करिए, आप ध्यान ध्यान तो मैं करिए, करती हूँ। ज्यादा करिए ज्यादा। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सविता मैम, आपके लिए मेरा ये संदेशा है कि वो लोग ऐसे बोल रहे तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ये डाउट है, तभी तो आप सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे। वो लोग ऐसा बोल रहे तो वो लोग पहले मुझे पूछ आप चुके हैं उन लोगों मैडम, को मेरे से छोड़ वो लोग दीजिए, पूछ चुके हैं कि नहीं ना उन तेरे लोगों को अंदर क्या छोड़ चेंजेस दीजिए, आया। ये 10 लोगों को आप छोड़ दीजिए, और भी लाखों लोग यहाँ पर हैं, आप सिखाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि अगर मेरी हिमालय पर्वत जितना कर्मा है, ओके, तो मेरा तो उतना समय लगता, शायद 10 जन्म लगता है, मगर आप जिस लोगों को ध्यान सिखा रहे हो शायद इतनी सी है, इतनी छोटी सी कर्मा है, तो उनको सिखाते ही उनका कर्मा तो क्लियर होगा ना। तो अपना कर्म हम करते रहना है, अपनी साधना हम करते रहना है। वो लोग जो बोल रहे हैं कैसा, तो यू डोंट केयर, उन लोगों को छोड़ दीजिए जो इस तरह का आपको पूछ रहे हैं। आपको है साधना करते करते जिस दिन वो पूरा चले जाएगी, ये सोच लेना मेरी कर्मा क्लियर हो गई है, मगर कर सिखाते रहना है। दैट इज द मेन सर्विस यू हैव टू डू, बिकॉज कितने लोग न जाने छोटी सी कर्मा लेकर वेट करे कि सविता जी आएगी मुझे ध्यान सिखाएगी मैं कर्म से बाहर आऊंगी, तो उन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं? उस 10-20 लोगों को छोड़ दिए, बाकी करोड़ लोगों के पीछे पड़िए, सिखाते जाइए। ठीक है थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। सुषमा जी, आप अनम्यूट कीजिए। ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर वक्त प्रतिबद्ध है। हेलो दीदी, नमस्ते। डिस्टर्बेंस आ रही मैम कहाँ से? नमस्ते दीदी। हाँ पूछिए मैम। हाँ हाँ ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक मिनट, मेरे ना ये यहाँ की नसों में पेन हो रहा है, तो ये वैसे ही हो रहा है कि ऊर्जा की वजह से हो रहा है? मैडम कुछ नहीं हो रहा, आपको कुछ नहीं हो रहा, आप उसको ज्यादा सोचिए मत, ध्यान में बैठिए, उस पेन को ऑब्जर्व करिए। अच्छा। उसको प्यार करिए, कहिए ठीक है मैं तेरे साथ सहमत हूँ, जो है तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, उससे दोस्ती करिए तो अपने आप चला जाएगा। अच्छा। जो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए और ध्यान करिए। उसको बार बार अगर हाथ लगा के ऐसे करते रहेंगे वो बढ़ता जाएगा। ओके। उस तरफ को जितना ज्यादा सोचते हैं ना हमारी ऊर्जा उधर ही जाती है, तो ऊर्जा को ड्रेन मत होने दें। और आप मेडिटेशन करिए, पिरामिड यूज करिए, बुक्स पढ़िए। जी। आप योगी कथामृत पढ़िए। हाँ हाँ जी। आप बुक पढ़ती हैं? हाँ खरीदी है मैंने, बहुत सारी बुक पढ़ती भी हूँ, मेरे को शौक है किताबों का। शौक नहीं, पढ़ने का शौक होना चाहिए, खरीदने का शौक सबको होता है। जैसे कपड़े खरीदने का शौक होता है ना, पहनने का शौक किसी को नहीं होता। नहीं मैं पढ़ती हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ मैडम जब आप बुक नहीं, मैं पढ़ते हैं ना, पढ़ती हूँ सर, जब बुक पढ़ते बहुत हैं तो सारी उसको बुक्स पढ़ती हूँ मैं। बुक्स पढ़ने के नीचे अंडरलाइन करिए उस वर्ड को, फिर आप उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, फिर देखिए आपके अंदर चेंजेस कितना आएगा। जी ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हाँ नहीं, आप कि इसमें आने के बाद तो बहुत ज्यादा ही अभी अभी मतलब कुछ दिनों से ही आई हूँ मैं, 2-3 महीनों से ये वाले ध्यान में, तो बहुत कुछ अपने आप में मेरे को चेंज महसूस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही। 100% होगा मैडम, आप ध्यान करिए, बुक पढ़िए और शाकाहार और ध्यान के बारे में लोगों को बताइए, देखिए आपके अंदर
पहले में अब में फर्क आपको खुद पता लग जाएगा। हाँ वो पता चल रहा है, हर चीज में अवेयरनेस आ गई है, पहले से बहुत ज्यादा आ गई, तो इसका फायदा तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। इसी की मतलब ऋषिकेश के प्रोग्राम में आएंगे जी, कोशिश तो रहेगी, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसी दिन घर में पर्सनल शादी है, तो मतलब चाह के भी मेरे को लगता है नहीं जा पाऊंगी। यानी जो मैडम जो फर्स्ट प्रायोरिटी है पहले उसको काम को करिए। जी जी। और वहां पे जो लोग आए उन लोगों को ध्यान सिखाइए और शाकाहार जगत के बारे में लोगों को बताइए, ये आपकी ड्यूटी है। हाँ ये सही है। जो आपकी लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में नहीं समझ आ रहा, जैसे किसी को बोलने से भी कोई इस बारे में सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैडम हम लोग को भी कई जन्मों के बाद समझ में आया ना, तो उन लोगों को भी तो टाइम तो चाहिए ना हर चीज को। हाँ वही बात। तो आपका काम है मैसेज पास करना, हम लोग है मैसेंजर ऑफ पोस्टमैन है, हम लोग चिट्ठी दे देना, पढ़ना उसका काम है, नहीं पढ़ना उसका काम है। जी हाँ ये बात सही है कि अपनी तरफ से बोल के वो करो, बस छुट्टी बोल दिया, बता दिया, खत्म। अब करे या ना करे उसकी मर्जी। जी जी थैंक यू मैडम। जी नमस्ते, थैंक यू। वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा कुलविंदर सर आज का दिन। तो नरेंद्र जी आपका लास्ट वर्ड्स आप कह दीजिए, हम सेशन क्लोज करेंगे। प्लीज शेयर योर मैसेज। Thank you, Madam Ji. Thank you so much. It's really very happy day. Another happy day. Another worthful day for us. हम हर एक दिन एक नया विषय को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जिस दिन आप एक नया विषय को नहीं सीखा, नहीं जाना, उस दिन आपकी जिंदगी में आप जिया हुआ नहीं है, ऐसा है। सो जैसे कुलविंदर सिंह मेहता सर ने कहा, बुक्स पढ़ना चाहिए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मूवमेंट में बुक्स बुक्स बुक्स, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग पत्री सर के बुक्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि पत्री सर जो ज्ञान दिया वो 1 लाख पुस्तक जो उसके मस्तिष्क में है, वो मस्तिष्क से आया हुआ ज्ञान है। सो उन्होंने हर टॉपिक को टच किया पत्री सर, कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। पत्री सर कहे सो पिछले 30 साल से एक ही बात बोलते हुए आ रहा है, एक ही बात, श्वास के ऊपर ध्यास, श्वास के ऊपर ध्यास, श्वास के ऊपर ध्यास। पिछले 30 साल से लगातार 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 एक ही। तो यहाँ पे एक पत्री सर ने जो बताया, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। बताओ रागिनी मैडम जी? हाँ जी बताइए सर। 2 मिनट के लिए बताइए सर। बॉक्सर था, एक बॉक्सर था, तो वो एक कोच के पास गया उन्होंने बॉक्सिंग सीखने के लिए। तो वो कोच ने इसको देखा और उसको बॉक्सिंग सीखना शुरू कर दी। सो पहले दिन क्या किया उन्होंने, एक पंच सिखाया, ये प्रैक्टिस करो बोल के, 1 हफ्ते तक यही प्रैक्टिस करो बोल के। ठीक है, किया उन्होंने। 1 महीना गुजर गया, वही प्रैक्टिस करो, वही रिपीट करो। 2 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया। ये बॉक्सर देख रहा है कि उन्होंने मुझे और कुछ किक या पंच वो बताए ताकि मैं कुछ नया सीखूं। उन्होंने पूछा उन्होंने उसके कोच से, मुझे और कुछ नया तरीके सिखाओ, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके कोच ने कहा नहीं, पहले ये तो तुम प्रैक्टिस करो। 10 साल हो गए, उन्होंने एक ही किक प्रैक्टिस करता रहा, एक ही किक। सो कोच ने आके एक दिन बोल दिया, कल तुम्हारा फाइटिंग है, किक बॉक्सिंग का। अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूं कोच, आप क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं क्या फाइट करूं उससे? उन्हें तो बहुत कुछ जानता है।
मैंने सुना उसके बारे में। तब कोच ने कहा, नाउ यू आर द बेस्ट टू यूज दैट वन किक। ये एक ही किक आपके हाथ में पाशुपतास्त्र है। जब ये एक किक आप मारेंगे तो सामने वाले नहीं उठेंगे, एक ही किक। तो उन्होंने बॉक्सिंग में गया, क्योंकि ही वॉज सो परफेक्ट यूजिंग दैट किक, ही वॉज सो परफेक्ट। और वो एक ही किक से सामने वाले गिर गया और वो उठा ही नहीं। सो वो एक ही किक हमको प्रतिशत दे रहा है, वो है आनापानसति। बिलीव इन दैट किक। श्वास के ऊपर ध्यान। बी विथ योर ब्रेथ, दैट्स इट। जैसे कुलविंदर सिंह सर ने कहा, साहस। जब ये साहस आपने कर दिया तो किस्मत आपके पीछे भागते हुए आएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यू नीड नॉट टू रन आफ्टर द किस्मत, यू नीड नॉट टू रन आफ्टर लकी। पूरे दुनिया उसके पीछे भाग रही है, किस्मत के लिए ढूंढ रही है, लेकिन किस्मत हमारे लिए ढूंढ रही है, क्योंकि हमने वो साहस कर दिया हमने। सो थैंक यू सो मच। दिस इज अनदर ग्रेट डे फॉर मी। कुलविंदर भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। रचना गुप्ता मैडम जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच मैडम, आपका दर्शन हो गया मुझे। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। नरेंद्र जी, MIT के लिए आप सबको इनवाइट करिए। महायोग ध्यान कुंभ। हाँ जी, महायोग ध्यान कुंभ के लिए आप लोग इनवाइट करिए सभी जूम में आए ध्यानियों को। और अकोमोडेशन के लिए मेरा नंबर दीजिए। या मैडम जी, अनम्यूट योरसेल्फ मैडम। या यस मैम। नमस्ते सर, नमस्ते कुलविंदर सिंह जी। बहुत अच्छा सेशन, इतना अच्छा सेशन कि लगा कि बहुत बुक्स पढ़ी है, पर अब कुलविंदर जी कह रहे हैं तो बार बार फिर से बुक्स पढ़नी और पढ़नी, ज्यादा पढ़नी है। तो थैंक यू सो मच। आपने पत्री सर का साहसी बनो, कितनी जगह आपने अपना साहस दिखाया। अभी कोरोना के टाइम में आपने इतना साहस दिखाया, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आपका पूरा सेशन बहुत अच्छा था, एनलाइटनिंग सेशन था। और थैंक यू रागिनी एंड थैंक यू नरेंद्र सर फॉर स्टार्टिंग सच अ वंडरफुल पत्री सर के कंसेप्ट शुरू वाला ये प्रोग्राम। इतना अच्छा प्रोग्राम है कि हम सबके लिए। मैंने पत्री सर से बात की थी, सर का कल फोन आया था, वो एयरपोर्ट पे बैठे थे सर, तो मैंने वो सर को बोला कि आई एम ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड रागिनी मैम एंड नरेंद्र सर हैव invited me in this program, and he was so happy that we are taking his concept in Hindi now. So thank you so much making me part of this platform. Thank you didi. Thank you ji, thank you. जो बोले सोनिहाल की। सत श्री अकाल। कुलविंदर जी, हम डेली महायोग ध्यान कुंभ के लिए हम ध्यान भी कर रहे हैं कलेक्टिव अवेकनिंग के लिए, और कलेक्शंस भी हो रही हैं। और आपका नंबर तो अभी इतनी वायरल, द मोस्ट वांटेड पर्सन इज कुलविंदर जी फॉर द मेन पर्सन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट इज मैडम, मेरे को कोई भी 24/7 ध्यान के लिए जब मर्जी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। ओके सर, वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट ऑफर। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन टुडे। आपका साहस सुन को तो मतलब साहस करने के लिए और भी साहस आ रही है। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू। शैल वी क्लोज द सेशन नरेंद्र? या थैंक यू। पहले हम तेलुगु में एक रिचुअल रखा है, तेलुगु में एक अमृत वाक्य बोल के सेशन क्लोज करते हैं। तो प्लीज सब लोग मिलके कहेंगे, और सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सब लोग आंखें बंद करेंगे और साथ में मिलके कहेंगे। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्मः।
धर्म रक्षते तमेव जयते तमेव जयते समस्ता सुखिनो भवन्तु सुखी भवन्तु जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जय हो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जय हो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जय हो पितामह जय हो ऑल पिरामिड मास्टर्स जय हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं कैसे लगा थैंक यू सो मच ये आपको अच्छा आप इसको कीजिए वरना यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम तो थैंक यू सो मच थैंक यू ऑल डायरेक्ट सेशन में जाना है रचना गुप्ता मैडम जी रागिनी जी कुलविंदर जी और रेखा अग्रवाल जी सब लोगों को यंग एंड डायनामिक हीरो अभिषेक थैंक यू अभिषेक थैंक यू सो मच फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, अभी 1 आवर के बाद हम फिर मिलेंगे। रात का पूरा नाइट सेशन जो भी ध्यान कर रहे हैं आप मुझसे जुड़ जाइए फ्रेंड्स। बाय 11 o'clock we'll join the session. Thank you so much Ragini ma'am for this beautiful arrangement. Thank you to all the pyramid masters who are taking part in this program. Thanks to all. Bye. I'm ending the session.